भाजपा नेताओं की बयानबाजी को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। घंटाघर चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। सचिन पायलट धरना स्थल से संबोधित करते हुए बोले कि भाजपा के नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं सिर्फ अपनी दुकान जमाने के लिए कर रहे हैं। दिल्ली के विधायक मारवा ने राहुल गांधी को लेकर कहा था कि इनका भी इंदिरा गांधी जैसा हश्र हो जाएगा। जो परिवार आतंकवादियों से जूझता रहा, जिन्होंने कुर्बानियां दी, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा नेताओं से कि आपने क्या कुर्बानियां दी? तुम्हारे पूर्वजों ने क्या कुर्बानियां दी? बयानबाजी करने वाले नेताओं को बताया अंग्रेजों का मुखबिर। पायलट ने कहा कि इन भाजपा नेताओं ने तो अपने घरों की छतों पर देश का झंडा भी नहीं लगाया था। यह तो सिर्फ छुटभैया हैं जो सिर्फ बयानबाजी कर दुकानें जमाने में लगे हैं। पायलट ने तंज कसते हुए कहा कि जनता अगर आपको बछड़े मारती है तो आप कांग्रेस को गालियां निकालेंगे क्या? हम गांधी नेहरू की पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप हमें ललकार कर घरों में छुप जाओगे और हम हर बार चुप हो जाएंगे। तो यह मत सोचना भाजपा डर रही है तभी उपचुनाव नहीं करा रही है। कांग्रेस सभी चुनाव जीत रही है। आगे सचिन पायलट ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। टोंक से संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। उसको इनाम देंगे 11 लाख रुपए का। ये तो छुटभैया नेता हैं। इनकी आका क्या कर रहे हैं? जो बातें बोल रहे हैं वो तो विधायक और सांसद हो सकते हैं, लेकिन इनके जो मुखिया हैं, जो सरकार के मालिक हैं, बीजेपी के नेतृत्व करते हैं, उन लोगों ने खंडन किया। उन लोगों ने कहा कि बयान गलत है। उन लोगों को बोलना चाहिए कि पार्टी की हमारी इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि वो इस बयान से सहमत है। इसीलिए पूरे देश में आज लोगों के जहन में एक गुस्सा है। राजनीति में नेताओं को, खासकर उस व्यक्ति को जिसका पूरा परिवार त्याग और तपस्या से निकलकर सामने आया है, आप विरोध कर सकते हो, राजनीतिक विरोध करो, व्यक्तिगत विरोध करो, नीतिगत विरोध करो, लेकिन मर्यादा में करो। जनता तुम्हें बछड़ी मार रही थी तो हम गाली दोगे क्या? जनता आपको नकार रही है 300 पार, 400 पार, 500 पार लाके पटकते 240 पे। और राजस्थान के लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं। 25-0 करते थे, यहाँ 11 सीट हमको जीत कर आए उनके से। आप लोग सब लोगों ने जिताया हम लोगों को, आपका मैं साधुवाद करना चाहता हूं। लेकिन आज देश के प्रत्येक जिले में हम और आप जैसे कांग्रेस कार्यकर्ता दुनिया को बताना चाहते हैं, खासकर जो सत्ता में बैठे हैं दिल्ली जयपुर में, वो बताना चाहते हैं कि हम महात्मा गांधी की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम नेहरू गांधी की पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन हमारी खामोशी को कोई कमजोरी ना समझे। हमको ललकार कर आप दोबारा बिल में घुस जाओगे, ये हमेशा चलने वाला नहीं है। हम लोग आज विरोध कर रहे हैं जिस भाषा का प्रयोग किया गया। बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, भारत सरकार को माफी मांगनी चाहिए कि देश की राजनीति को किस स्तर पर आप लेकर चले गए हैं। आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं देर से आपके बीच में आया, लेकिन जिले के तमाम मुख्यालयों पर देश भर में आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। विरोध में भाषा का प्रयोग गलत किया, कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर नहीं करी गई है। तो सरकार और बीजेपी को समझना पड़ेगा इस प्रकार की ओछी राजनीति कर लांछन लगाकर, आरोप लगाकर, डराकर, धमकाकर, मारने की धमकी देकर जो राजनीति करना चाहते हो वो होने वाली नहीं है। और मैं पहले एक भाषण में कहा था कि देश की जनता जवाब देगी। अभी 2 राज्यों के चुनाव है, 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। दोनों राज्यों में बीजेपी को दूर पिछाड़ कर हम लोग आगे आएंगे, सरकार बनाएंगे। और यही मैं समझता हूँ एक सही जवाब होगा इस भाषा का प्रति समर्पित रहे। नेताओं ने कुर्बानियां दी हैं। कांग्रेस पार्टी के वो नेता, इंदिरा गांधी जैसी नेता जो प्रधानमंत्री रहते हुए कुर्बान हो गए देश को एक रखने के लिए, आतंकवादियों से जूझती रहीं। राजीव गांधी जी जिनको आतंकी हमले में हमने खोया, उनके बेटे को और नेता प्रतिपक्ष को जिस भाषा का प्रयोग कर कर अपमानित करना चाहते हैं, उसका हम सब विरोध करते हैं। पूरा देश एकजुट है और इस देश में अहिंसा को पसंद करने वाले लोग, अमन चैन को पसंद करने वाले लोग, मान मर्यादा और आपसी प्रेम भाईचारे को पसंद करने वाले लोग सब हमारे साथ हैं। और आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है ताकि सरकार की आंखें खुलें। सत्ता संगठन के घमंड में जो लोग बैठे हैं और लांछन लगाते हैं, धमकी देते हैं, जान से मारने का चेतावनी देते हैं,
ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए, बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए। और हम सब चाहते हैं कि जिस प्रकार का उदाहरण दिया गया है देश में, आपकी सरकार कमज़ोर है, आपका प्रचार कमज़ोर है, आप लगातार चुनाव हारने वाले हो, तो आप बौखलाहट में राहुल गांधी जी को टारगेट करेंगे, ये एक शुभ संकेत नहीं है देश के लोकतंत्र के लिए। हम इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं वो लोग माफ़ी मांगें और भविष्य में कोई भी सत्ता में बैठा व्यक्ति उस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करे, उस पर भी इनको कार्रवाई करनी चाहिए। और जिन लोगों ने इस बात को बोला है, राहुल जी को मारने की धमकी दी है, उनकी ज़बान को काटने के लिए इनाम घोषित किया है, उनको आतंकवादी बोला है, उन सब पर कानून में जो दायरे हैं उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उन्हें दंड मिले और भविष्य के लिए वो इस प्रकार की बात ना कर पाएँ। ये सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा। हमारा चुनाव बहुत बेहतर है। एक चरण का मतदान हो गया, दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। और विधानसभा के चुनाव में यहाँ उम्मीदवार खड़े कर दिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 4 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि आपने यहाँ उम्मीदवार दिए लेकिन लोकसभा में नहीं दिए। वो कुछ भी कोशिश कर लें, वोटों का बंटवारा नहीं होगा। सब लोग मिलकर कांग्रेस और अलायंस को वहाँ जिताएंगे और जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी। हरियाणा में उन्होंने 9 साल के बाद अपना मुख्यमंत्री बदला। क्यों बदला? अगर खट्टर जी का कार्यकाल इतना शानदार था जैसा वो दावा करते हैं, तो मुख्यमंत्री बदलने की क्या जरूरत पड़ी थी आपको? बदला क्योंकि वो जानते हैं कि हार होने वाली है। मैं समझता हूँ हरियाणा में न सिर्फ सरकार बनाएंगे लेकिन ऐतिहासिक बहुमत हमको मिलने वाला है। 7 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री बनी है आम आदमी पार्टी से, अब आने वाले चुनाव दिल्ली में होगा तो उसको लेकर क्या फर्क पड़ने वाला है? कांग्रेस पार्टी हर चुनौती के लिए तैयार है और दिल्ली में भी जो भी घटनाक्रम सामने आएगा हमको सब पता पड़ जाएगा। लेकिन कांग्रेस मुस्तैद है, तैयारी में है और हम हर चुनौती का मुकाबला करेंगे और विजयी होकर निकलेंगे। फिलहाल 2 राज्यों में चुनाव है, पूरी ताकत वहाँ लगा रखी है। राहुल गांधी जी बहुत जल्द जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं, शायद 23 को उनका कार्यक्रम बन रहा है और मैं वहाँ 2 दिन लगा कर आया हूँ। जम्मू, राजौरी, पुंछ, सुरनकोट, श्रीनगर, जम्मू, हर जगह वहाँ हमारे उम्मीदवार बढ़त में हैं। बीजेपी कोशिश पूरी कर रही है, वो छोटे मोटे दलों के माध्यम से वहाँ बिखराव कराना चाहते हैं, लेकिन सब लोग समझदार हैं और मिलकर वोट डालेंगे। सर, आज पीएम ने एक बयान जारी किया है कि कांग्रेस और नेफा का सुनती रहेगी। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना पूरे देश में आज विरोध हो रहा है और वो समझ गए हैं पूरा देश हमारे साथ है। इस प्रकार के बयानबाजी उनको बंद करनी पड़ेगी। कल आपके विधानसभा में आप भी जम्मू कश्मीर की जाके आए हैं, आज पीएम साहब गए थे कल, उन्होंने ये कहा है कि धारा 370 35A को लेके कांग्रेस और नेफा की बात का घोषणा पत्र का पाकिस्तान कांग्रेस समर्थन पार्टी का घोषणा पत्र पढ़िए। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर को हम पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। जिस राज्य का दर्जा आपने छीना है, जनता को अपमानित किया है, देश में पहला उदाहरण है जहां राज्य को यूटी बनाया है, केंद्र शासित यूटी बनाया है। यूटी को राज्य बनाते थे, तो हमने स्टेटहुड का वायदा किया है और हमारा अलायंस इस चुनाव के लिए है ताकि सरकार वहाँ पर हम बनाएं। और सुनो, ये जो डबल इंजन है ना, ये वहाँ भी कामयाब था। वहाँ LG के माध्यम से केंद्र सरकार अपने शासन चला रही थी, तो मुझे लगता है कि वो तो एक इंजन तो सीज होगा और जो श्रीनगर वाला इंजन था वो सिर्फ धुआं फेंक रहा था, वहाँ कुछ काम नहीं हो रहा था, वो जनता बदलेगी उसको। और मुझे पूरा विश्वास है जमहूरियत में, आवाम पे, लोकतंत्र में। और 8 अक्टूबर को जो परिणाम आएंगे कांग्रेस के पक्ष में। राजस्थान में 7 सीटों पे चुनाव होने वाले, उपचुनाव में वो करा ही नहीं रहे ना, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते थे, चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? उनको मालूम है दौसा में एक वार्ड में उपचुनाव होने वाला था, मतदान से 12 घंटे पहले वहाँ उपचुनाव उस वार्ड का उन्होंने कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया? वो जानते हैं, सहमे हुए हैं, बैकफुट पर हैं। भाजपा में बहुत बिखराव है, सत्ता में, संगठन में और कन्फ्यूजन है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। लेकिन हमारी पार्टी संगठन एकजुट है, मजबूती से विरोध करेंगे। सकारात्मक विपक्ष का हम काम कर रहे हैं, सदन के अंदर, सदन के बाहर, जनता हमारे साथ। क्या कांग्रेस के विरोध से भाजपा डर गई है?